नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे न्यूज चैनल KRT पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे के नोटिफिकेशन तेज और सबसे पहले मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, कर्नाटक चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। ऐसे में कर्नाटक में सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियों में भी जोर दे दिया है। वह कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी, जैसा कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाला है मतदान व 13 मई को मतदान के परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। ऐसे में कर्नाटक में अगली बार क्या बीजेपी की बनेगी सरकार या फिर बनाएगी कांग्रेस पार्टी सरकार? आखिरकार कर्नाटक राजनीतिक में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी को कहां से कितनी सीटें हो रही है हासिल, आज हम आपको एक एक सीट के बारे में जानकारी दे देंगे। जिला बीवीएमपी मध्य है, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें। वहीं कर्नाटक में कहां से किसको होगी कितनी सीटें हासिल, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बीजेपी के खाते में 4 सीट, जिला मैसूर में 10 सीटें हैं, जिनमें से जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। जिला उत्तर कन्नड़ जहां 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बीवीएमपी उत्तर, जिसमें कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। जिला हासन, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 0 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है जिला बीवीएमपी दक्षिण, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। तुमकुर जहां 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में बात करें तो 3 सीट, जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 6 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ अगला जिला बांगलकोट, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से आपको बता दें बीजेपी के खाते में 2 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। जिला चित्रदुर्ग, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगला जिला बींद्री जिला, जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अगला जिला आपके सामने आ रहा है बेलगाम जिला, जिसमें 18 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 5 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 10 सीटें नजर आ रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही है। इसी के साथ धारवाड़ जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला बेलारी जिला, जिसमें 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने कोलार जिला, जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी की बात करें तो 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं बीजेपी कांग्रेस के मध्य टक्कर का माहौल नजर आ रहा है। कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े। गुलबर्गा जिला, जिसमें 9 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने जिला बीजापुर, जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है बंगलोर अर्बन, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीट, जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने शिमोगा जिला, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में
4 सीट अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। इसी के साथ अगला जिला दावणगेरे है जिसमें 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला रायपुर जिला जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। चिंकमगलूर जिसमें 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जिला हावेरी जिसमें 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 3 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अगला जिला आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है मंडुया, जिसमें 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 4 सीट, अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट नजर नहीं आ रही। आप इसी तरह के ताज़ा सर्वे सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वहीं बेल आइकन का बटन भी दबा देना, जिससे आपको ताज़ा सर्वे व ताज़ा वीडियो के नोटिफिकेशन तेज व सबसे पहले मिलते रहेंगे।